सुबह सुबह का समय है ये। छत में कितनी भी सफाई करो, आजकल धूल बहुत हो रही है, धूल आ ही जाती है। तो सुबह झाड़ू लगा ले रहे हैं। इसके पापा से मैं कह रही हूँ मत करो, रहने दो। तो ये भी दूसरा झाड़ू लेके लगे पड़े हैं। मुझे धूल की बहुत एलर्जी है, इसलिए मैंने तो मास्क लगा रखा है। मास्क लगा के झाड़ रही हूँ छत। ये कह रहे थे मैं झाड़ता हूँ, मैंने कहा रहने दो, मैं झाड़ लूँगी। तो ये झाड़ू लगा रहे हैं छत पे। ये दो गमले पहले नीचे थे, वो छाया होने के उससे इनके पत्ते पीले हो गए हैं, गुड़हल हैं दोनों। तो मैं इसके पापा से कहती हूँ उस साइड को रख दो, इन्होंने उधर को रख दिए हैं। उसके बाद मेरे ये कपड़े धुल चुके हैं। एक बार के कपड़े धो के मैंने ये डालने के लिए लेके आई ऊपर। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, छत में भी जगह नहीं है। आज एक बार के डाल दिए, एक बार के नीचे हैं। और अब इनमें से पतले जो सूख जाएंगे उनको उठा के फिर मैं उनको दोबारा से फिर डाल लूँगी। हेलो, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब मेरा सारा काम हो गया, सुबह से साफ सफाई, आज पूरे घर के कपड़े धो डाले और अब नहा धो के अब फ्री हुई हूँ। अब कर लेती हूँ नाश्ता में, क्योंकि नाश्ता भी मैंने बना दिया था पहले। अभी 10 बज चुके हैं। अंशुल ने कर लिया था नाश्ता, मेरा रह गया था। तो सारा काम हो गया है। आज सोफे के सारे कवर वर सब धो दिए हैं। अब दूसरे कवर लगाती हूँ अभी इनमें। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। अब दिन के 12 बज चुके हैं। मैं आ गई हूँ किचन में। अब दिन का खाना शुरू करती हूँ बनाना। उसके लिए मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में। और मेरे बहन के यहाँ से कुछ सब्जियां आई हैं, देखती हूँ क्या क्या सब्जी आई है। देखते हैं क्या क्या भेजा है बहन ने। एक तो ये राई भेजी है सब्जी वाली। ये राई ना काले पत्तों वाली राई है। ये राई बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्जी, क्योंकि राई तो कई तरह की होती है, पर ये काली वाली राई होती है जो, ये बहुत टेस्टी होती है। और एक बोतल भेजी है मट्ठे की, वो मैंने रख दिया फ्रीज में। और ये दूसरी पॉलीथीन में क्या भेजा, ये है हरा धनिया। और इसके साथ डाला है ये चमसूर है। ये चमसूर की सब्ज़ी में इसमें आलू मिला के मट्ठे वाली बनाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है आलू चमसूर की। और झोली बनाओ चावलों के साथ, वो भी बहुत टेस्टी होती है चमसूर की। तो मैं ये सब सब्जियां धो के रख दूंगी इनको अलग अलग छन्नी वाली टोकरी में, ताकि इसका पानी सब निकल जाए। खाना पीना मेरा दिन का हो गया है। और सब्जियां जो आई थी बहन के यहाँ से, वो मैंने धुल के रख दी हैं। अब मैं कर लेती हूँ अदरक का काम, क्योंकि मार्केट से जो मैंने अदरक मंगाई थी, आज धूप अच्छी है तो मैं उसको साफ करके धूप में थोड़ा सुखा लूंगी अच्छे से, फिर स्टोर करके रख दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है वो। तो अब मैं वो काम कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक सरल और आसान तरीका बता रही हूँ कि मैं ये अदरक जब मेरे पास कभी ज्यादा आ जाती है तो मैं इसको स्टोर करके कैसे रखती हूँ लंबे समय तक, और उससे मेरा काम भी आसान हो जाता है। कभी सब जल्दीबाजी होती है, सब्जी या दाल में मुझे अदरक काट के डालनी होती है, या कभी अचानक जल्दी से चाय बनानी हो, उसके साथ मेरा दूसरा काम हो रहा हो, तो उसके लिए मैं फटाफट से काम किस तरह से करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं अदरक लाई हूँ, ये 500 ग्राम अदरक है करीब। तो मैंने ये साफ करके धो लिया है, इस टोकरी में रख दिया है धो के। अब मैं इसको छिल लूंगी सारे अदरक, और इसके मैंने तोड़ के ऐसे अलग अलग पीस बना दिए इस टाइप से। इस तरह से तोड़ के अलग अलग टुकड़े बनाने में, छिलने में आसानी हो जाती है। और जब ताज़ा अदरक लाओ ना, उसके छिक्कल आसानी से निकल जाते हैं। और उसके बाद जैसे 2-4 दिन हो जाते हैं घर में लाए हुए, तो वो छिक्कल थोड़े टाइट से हो जाते हैं, वो छिले नहीं जाते हैं। इसलिए मैं पूरे जितने भी लाती हूँ सारे इकट्ठे छिल के साफ करके धो के रख लेती हूँ फ्रीज में स्टोर करके। जाड़ों में अदरक सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गर्म होती है। ये गर्म मसाले में डाला जाता है इसको। तो मैं ये अदरक को तभी सभी चीज़ में डाल देती हूँ, केवल चाय में ही नहीं, सब्जी दाल वगैरह में सब में मैं काट के उसको महीन महीन या ग्रेट करके सभी चीज़ में डाल देती हूँ। उससे टेस्ट भी बढ़ जाता है खाने में, और अच्छी भी होती है, शरीर को गर्माहट भी मिलती है। और मैं इस तरह से, इसलिए सारे इकट्ठे छिलने के बाद पानी में डाल के साफ करके धो के, एक बार मैंने पहले धो दिया, मिट्टी वगैरह बहुत थी उसमें। उसके बाद छिलने के बाद फिर से मैं दोबारा इसको धो के एक छन्नी वाली टोकरी में निकाल के थोड़ी देर धूप लगा दूंगी। धूप से इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एयर टाइट डिब्बे में रख के उसको फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि फ्रीज में रख दूंगी तो बहुत दिन तक चल जाएगा और मुझे बार बार छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और ये अदरक 2-4 दिन हो गए घर में लाए हुए, पुरानी होती तो उसका छिलका निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ताज़े ताज़े में छिलका आसानी से निकल जाता है। तो मैं सारे दिनों का काम एक बार में करके रख देती हूँ और मेरे लिए आसान हो जाता है। इस तरह से मैं कोई भी काम हो पहले मैं अपना करती हूँ, उसके बाद अगर वो सही होता है उसका रिजल्ट तो तब मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार ये करा था तो मेरा बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ इस अदरक को, जैसी की तैसी रही, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है जैसे, तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, आप लोगों का भी काम आसान हो जाए। इस तरह से जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसको भी अलग करके कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से छिक्कल निकल जाता है आसानी से बीच बीच से। ये इस तरह का मेरा ये एयर टाइट डिब्बा है, ये इसके अंदर डाल के मैं रख दूँगी इसको सुखाने के बाद। अब मैं इसको धूप में रख देती हूँ, छिलके मेरी हो गई है साफ़। अब रख देती हूँ इसको थोड़ी देर धूप में। अदरक को मैंने धूप में इसका पानी अच्छे से सुखा के अब इस डिब्बे में रख दिया है, इसको रख दूँगी फ्रीज में। अब मैं आ गई हूँ किचन में, आज बना रही हूँ मूली के पराठे। और उसके लिए मैंने ये मूली में से ये सारे पत्ते अलग कर दिए हैं, मूली धो दी मैंने और ये पत्ते भी मैंने सब धो दिए हैं। इसमें से मैं कोमल कोमल पत्तियाँ इसी में काट के महीन काट के डालूंगी और बाकी रख दूंगी ऐसे। हरी सब्जी ऐसे फेंकूंगी नहीं, हरी सब्जी बना लूंगी उसकी। और इसके लिए मैं मेथी लाई हूँ छत से काट के, ये घर की मेथी है, कसूरी मेथी है, इसको भी मैंने धो के रख दिया है। अब ये सब मैं कसती हूँ, इसको पहले छिलके मूली को कस लूंगी। मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया। अब इसमें डाल दूंगी मैं ढेर सारा नमक डाल दूंगी। ये नमक फिर पानी छोड़ देगा, इसको रख दूंगी आधा 1 घंटे के लिए रख दूंगी ऐसे नमक मिला के। आधा 1 घंटे के बाद उसके बाद मैं इसको ऐसे ऐसे टाइट ऐसे एकदम से टाइट करके निचोड़ के तब मैं पराठों के लिए तैयार करूंगी इसमें मसाला मिला के। एक घंटा होने के बाद मैंने मूली निचोड़ दी है। ये मूली निचोड़ने के बाद इतनी सी हुई है, वैसे काफ़ी दिख रही थी पर इसका पानी काफ़ी निकलता है। और ये है इसका पानी छान के रख लिया है, ये नमक वाला पानी है। अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसी से आटा गूंदूंगी। थोड़ा सा मसाले डालती हूँ मैं अब आटे में, फिर इसी से गूंद लूँगी आटा। आटा मैंने छान लिया, ये इसमें डालती हूँ मसाले। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक डालूंगी सफ़ेद, थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि नमक वाला पानी है वो। और उसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डालूंगी इसमें काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिला लूंगी पूरा। अब ये पानी है मूली निचोड़ा हुआ, इसी से गूंदूंगी आटे को। ये पानी कम पड़ जाएगा तो फिर मैं सादा पानी डाल दूंगी और एक सॉफ्ट सा डो लगा लूंगी आटे का। आटा मेरा गूंद चुका है। ये वो पानी कम पड़ गया था तो मैंने थोड़ा सा ये वाला पानी ले लिया, साफ पानी। अब मैं ये मसाला तैयार करूंगी। ये मैंने काटी है कसूरी मेथी और ये मूली के कोमल कोमल पत्ते एकदम महीन करके काटे हैं। ये मूली हो गई और ये हरी मिर्च एकदम बारीक चौक कर रखी है और ये है धनिया। इसमें से धनिया डालूंगी, इतना सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी इसमें से धनिया। फिर मिलाती हूँ मसाले डाल के इसमें। ये सारा मैंने इसमें मिला दिया है। अब इसमें मसाले डालूंगी। इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च और थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्च। और नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक इसमें पहले से भी है और आटे में भी नमक है। इस तरह से मूली के पराठे ज़्यादा भर के भी बनाओ तो फटते नहीं हैं, नहीं तो मूली के पराठे तो एकदम से फट जाते हैं। इस तरह से मैं हरी सब्जियां भी मिला लेती हूँ क्योंकि बच्चे किसी के भी जैसे हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरह से पराठों में भर के भी हरी सब्जी खिला सकते हैं बच्चों को,
क्योंकि हरी सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, सेहत के लिए खाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मेरे पराठे देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल फट नहीं रहे हैं। तो क्योंकि मैं नमक कम रखती हूँ मूली में, आटे में नमक मिला लेती हूँ। ये मूली के पराठे गर्मा गर्म, और ये है दूध में आटा भून के डालते हैं। हमारे यहाँ तो इसको लेटवा कहते हैं, और आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मीठा होता है, इसके साथ नमकीन पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं खाना लगा देती हूँ इनका ये। चलो आ जाओ खा लो। कैसा हो रहा है पराठों का स्वाद? बहुत जबरदस्त। अच्छा, साथ में लेटवा के? लेटवा तो पूछो मत, बहुत बढ़िया। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं, काम मेरा हो गया। खाना पीना होने के बाद किचन साफ हो गया, सब काम हो गया है। तो ये होता है हमारे घर में, कभी भी जब नमकीन पराठे, आलू के पराठे हों चाहे नमकीन कोई भी पराठे हों, तो उसके हाथ बच्चे हों चाहे ये लोग हों, सब्जी कोई भी नहीं खाते हैं तो सब्जी बनाना बेकार होता है। इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। पहले भी कभी सब्जी बनाते थे जैसे, तो ये लोग नहीं खाते थे, मीठे के साथ पसंद करते हैं नमकीन पराठे खाना। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।